में तब तक क्या देखा, सूत जी का आगमन हो गया। सूत जी कौन है? व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं महाराज श्री सूत जी। नाम क्या है उनका? उग्र श्रवा, हाँ है, जिनका उग्र श्रवा नाम के सूत जी का जैसे आगमन होता है, उसमें शौनक आदि लोग उनको नमन करते हुए सुंदर दिव्य आह्लादित हो जाते हैं। किसी कार्य को आपने प्रारंभ किया है, अच्छे अच्छे लोग आना प्रारंभ हो जाएंगे। यदि अच्छे अच्छे लोग आएंगे, दर्शन होगा, तो मानो सुगमता से आपका कार्यक्रम संपादित हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। ऋषि और महर्षि हर्षित हो जाते, आह्लादित हो जाते, सुंदर दिव्य नमन करते हैं। चौकी पर उन्हें सुंदर दिव्य आसन देते हैं। बैठ गए कौन? महाराज श्री उग्र श्रवा नाम के सूत जी। शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे महाराज जी, हम लोग बहुत दिन से जपते हैं तबते मैं सुनते चला आया हूं, लेकिन अब मैं सुनना चाहता हूं। का क्या सुनना चाहते हो? कि जिससे सुनने से यह लोग बन जाए, पर लोग बन जाए, आत्मबल मजबूत हो जाए और अनेक प्रकार के जो रोग हैं वो दूर हो जाएं। इनके इन प्रकार ने वो शब्द को आप मुझे श्रवण कराइए। और मुझे बड़ी डर लग रही है। का किससे डर लग रही है? का मरने से डर लग रही है। मरना सबको पड़ेगा और मरना सबको पड़ता है। हाँ, यहाँ लोग जन्म किस लिए लिए? मरने के लिए लिए। यदि मरना ना हो तो जन्म ही ना हो। हाँ, गजब है ये संसार है। ये जन्म किस लिए है? मरने के लिए है। और मरने से बड़ी डर लगती है। तो कुछ करो उपाय, कुछ बताओ प्रभु। चित्ते शौनक चित्ते, कहने का अभिप्राय ऐसा जब प्रश्न करते हैं तो महाराज श्री सूत जी प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा अच्छा ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। हाँ, और घबराओ मत भाई। हाँ, घबराओ मत। माया कुछ कर नहीं पाएगी। मोह तो हट जाएगा और निराशा हट जाएगी और तीन की जगह पे तीन का अभ्युदय हो जाएगा। माया मोह निराशश्च, ये प्रश्न है शौनक ऋषियों का। हे प्रभु, माया हट जाए, मोह हट जाए, निराशा हट जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, संसार से आवागमन चक्र ये छूट जाए, इनके इन प्रकार इन्हें आत्मा का कल्याण हो जाए। माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम, भक्ति ज्ञान विरागाप्तौ विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, भगवान की उपलब्धि हो, माया मोह और निराशा ये सब दूर हो जाए, ये सब हट जाए। परम वैष्णव का वास्तव में कर्तव्य क्या है? परम वैष्णव लोग करते क्या हैं? ये प्रबल जानने की इच्छा है। महाराज श्री सूत जी ने शौनक ऋषियों से कहा बड़ा अच्छा प्रश्न है आप लोगों का। जीव कल्याण की भावना आप लोगों के अंदर में, भगवान के प्रति श्रद्धा है, सम्यक व्योचिता बुद्धि आपकी बड़ी विमल है। अरे मत घबराओ, मत घबराओ, हो जाएगा कल्याण। का कैसे होगा कल्याण? काल व्याल मुखग्रास, सब लोग काल के गाल में बैठे हुए हैं, मुख में बैठे हैं। कब बंद कर ले? और काल के मुख कितना है कोई गिन नहीं पाएगा। हाँ, जैसे शेष के तो हजारों मुख हैं, लेकिन काल के कितना मुख है कोई गिन नहीं पाएगा। कैसे वो काटता है, कैसे वो डसता है, किसी के समझ में नहीं आता है। सब लोग काल के गाल में बैठे हुए हैं। जिसका नंबर समाप्त तुरंत उसका मुख बंद हो जाता है। तो काल व्याला मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। डिम डिम घोष के साथ नैमिषारण्य तीर्थ में महाराज श्री सूत जी शौनक ऋषियों से कहते हैं मत घबराओ, कलौ कीरेण भाषितम। कलिकालिक जीव के उद्धार के लिए भागवत है। ये नहीं कि केवल परीक्षित के लिए भागवत थी। हाँ, परीक्षित ऐसे वैसे खानदान के नहीं थे। अरे परीक्षित के बाबा के ड्राइवर थे भगवान। अरे रथे तो हाँकते थे और क्या थे भाई। हाँ, परीक्षित के पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन, और क्या, अर्जुन के सारथी थे भगवान। दूसरा सिद्धांत, जब वो अपने माता के उदर में थे, उत्तरा के परीक्षित जी के माता का नाम उत्तरा है, नाना का नाम विराट है, पिता का नाम अभिमन्यु है। हाँ, तो ऐसे परम भागवत महाराज श्री परीक्षित, परीक्षित के लिए भागवत नहीं, अरे जीव ही ये परीक्षित है। परीक्षित जी को तो निमित्त बनाया गया है। परमात्मा का दर्शन जिन्होंने किया गर्भ में, हाँ, माता के पेटे में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। उत्तरा मैया घबराई थी, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते परीक्षित जी को जीवन दान देते हैं। टुकुर टुकुर परीक्षित जी देख रहे थे उस समय भगवान को, तो उन्हें नरक जाना था।
एक तक्षक नहीं, हजारों तक्षक डस लेते हो। हाँ, ऐसे वैसे नहीं। कहने का अभिप्राय है कि जीव ही परीक्षित है। ये जीना सीखो तो कैसे, मरना सीखो तो कैसे। हाँ, जैसे परीक्षित ने शरीर का त्याग किया, देह का त्याग किया, और क्या, केवल 7 दिन में एक गजब की साधना किया। भागवत दिग्दर्शन करा रहा है। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं मत घबराओ। हाँ, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण कहा कीरी सुखदेव है महाराज श्री शुकाचार्य जी के मुख से निकले हुए जो शब्द हैं, कानों के द्वारा हृदयंगम करके भवसागर पार हो सकते हो। ज्यादा कुछ सोचने की और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। ए तस्मादे परम किंचित मना शुद्ध ही न विद्यते। शरीर गंदा हो जाएगा, निरमा तो नहीं लगाया जाएगा, नहीं तो दिक्कत है। हाँ, बढ़िया शैम्पू, बढ़िया पियर, हाँ, बढ़िया साबुन है। शरीर गंदा है, बढ़िया धो डालो। कितने देर तक, घंटे में पसीना हो जाएगा, बस फिर वैसे हो जाएगा एकदम। हाँ, वैसे शरीर की शुद्धि तो जल के द्वारा हो जाती है, लेकिन मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि और विचारों की शुद्धि भागवत के द्वारा होती है। ए तस्मादे परम किंचित, भागवत कौन? सुखदेव जी के मुख से निकली हुई सुंदर दिव्य जो वाणी, गंगा की सानिध्य में शुकाचार्य जी ने जो सुंदर उनकी जो वाणी है, परीक्षित जी ने जिसे ग्रहण किया था। ए तस्मादे परम किंचित मना शुद्ध ही न विद्यते। मन को शुद्ध करने के लिए और कोई उपाय नहीं बताया गया है। लेकिन एक बात और है, ये प्राप्त कब होगा? का जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर की पुण्य जब उदय होती है। एक बात और है, एक जन्म के पुण्य से भागवत कथा सुनने का अवसर ही नहीं मिलेगा। कई जन्मों की पुण्य एक साथ में जब उदय हो जाए, हाँ, तब ये तारतम्य बनता। क्या लिखा, बड़ी सुंदर अर्धाली हो। हाँ, कि पुण्य पुंज बीन मिलई न संता। पुण्य पुंज बीन मिलई न संता। सतसंगति संस्कृति कर अंता। सतसंगति संस्कृति कर अंता। कई जन्मों की पुण्य जब साथ देती है तभी साथ ताड़ितम बन पाता है। तस्मादे परम किंचन मना शुद्धि न विद्यते। जन्मांतर भवेत् पूर्णम तदा भागवतम लभेत्। तब भागवत की उपलब्धि होती है। महाराज श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ध्यान पूर्वक से श्रवण करो, कितनों भी पुण्य इकट्ठा लो। हाँ, कितनों व्रत, कितनों नियम, कितनों पुण्य सब इकट्ठा करके एक पलरे में रख दो और भागवत को एक पलरे में रख दो। भागवत के पुण्य को, भागवत का पलरा ही भारी पड़ेगा। क्यों? प्रमाण है, सत्यलोके तुलांबद्धा तुलयत् साधनं जा लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महात गौरवेण। इसे ही गरिमा मिली हुई है। सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू उठाया था। हाँ, सारे पुण्य को एक पलरे में रख दिया और भागवत के पुण्य को एक पलरे में रख दिया, तो भागवत के पुण्य का पलरा ही भारी पड़ा इसके सामने और पुण्य हल्के हो जाते हैं। तो सत्यलोके तुलांबद्ध साधनान्य जा लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महात गौरवेण। इसी को ही गौरव प्राप्त हुआ। ये सुंदर दिव्य है अपने में भागवत।